बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स फ़ोन में वेलकम कहता हूं। था जिसका इंतज़ार वो स्केड्यूल आ गया। बड़े टाइम से डिस्कशन हो रही थी कि वर्ल्ड कप का स्केड्यूल नहीं आ रहा। मेरे साथ शो में मौजूद हैं महक वकर, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। और साथ दे रहे अबू बकर बिलाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। काफ़ी वेट किया हम लोगों ने कि ये स्केड्यूल कभी इतना डिले देखा नहीं गया और काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ा। कैसे देखते हैं अबू बकर, आप बताइए। स्केड्यूल तो आ गया देखिए, और आपने लेट का 9 मैचेस खेले जाएंगे और काफ़ी लंबा 5 से लेके 19 नवंबर तक जाएगा प्रॉब्ली। अब बिल्कुल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है जिसके ऊपर वर्ल्ड कप खेला जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है। 2015 का वर्ल्ड कप की बात करें या 19 की वर्ल्ड कप की बात करें, तकरीबन 1 साल पहले स्केड्यूल अनाउंस कर दिए गए थे। एक सिर्फ मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँ, ये वही फॉर्मेट जो 92 का था, उतने सालों के बाद उसको रिपीट किया जा रहा है कि आप कह रहे हैं हमारे लिए लकी रह सकता है, शायद माइट भी ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान इसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान एक वीक टीम होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम होगी। इंडिया की कंडीशंस पाकिस्तान की कंडीशन से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ये पाकिस्तान को यकीनी तौर पर फ़ायदा ज़रूर होगा। और वर्ल्ड कप का स्केड्यूल देखें तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी खटक रही है वो ये है कि 15 अक्टूबर से पहले हमारे पास जो 2 मैचेस हैं वो क्वालिफायर्स के खिलाफ हैं। हमें कोई बड़ी टीम के खिलाफ मैच मिल जाता तो शायद मैं समझता हूँ कि टीम का कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट होता और तैयारी का भी मौका बड़ा अच्छा मिल जाता। लेकिन आप क्वालिफायर्स को भी तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट उनको आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ कम से कम मैच नहीं कर सकते। अगर इंडिया की बात करें तो अपना पहला मैच चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, तो उनको पाकिस्तान के मैच से पहले 2 तगड़े मैच मिल जाएंगे। और अगर वो कोई नहीं, हम पहले आस्ता आस्ता प्रैक्टिस गेम करके फिर हम मोमेंटम में आते हैं। और ये अच्छी चीज भी है कि आप देखें, एक तो पहली बात ये कि 10 की 10 टीमें स्ट्रांग हैं। अभी तो जिस तरह हम क्वालिफायर मैचेस भी देख रहे हैं और नीदरलैंड ने जिस तरह अपसेट किया, वेस्ट इंडीज को हराया, उस पर भी हम अलहदा बात करते, तो किसी भी टीम को आप निगेट नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि ये शायद उस तरह की नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक ब्लेंड होगा बहुत टफ कंपटीशन का और शायद आपको 2-4 मैचेस नहीं, वर्ल्ड कप में हमने पहले भी देखा है कि आपको कभी पता नहीं होता। कोई भी चीज, कोई भी टीम जो अंडरडॉग हो वो आके बहुत मेन टीम से जीत जाती है। हमने पिछले साल भी देखा नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका के साथ क्या किया था। सो आई थिंक इस तरह आप जैसे आपने कहा आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इवन ये क्वालिफायर्स भी टफ होते हैं। ये टीम्स जो अपसेट करती थी, ये हमने देखा था पहले T20 में होता था, बट अब ग्रेजुअली क्रिकेट खेल खेल के आयरलैंड की बात कर लें, नीदरलैंड की बात कर लें, जिम्बाब्वे भी जैसे टेबल के ऊपर टॉप पे है क्वालिफायर में, तो ये तमाम टीमों ने वो मोमेंटम गेम कर लिया है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते थे कि ये इतनी कंसिस्टेंट नहीं खेल रही, अब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कंसिस्टेंट होना शुरू हो गई है। तो हमें लगता है कि ये सारे के सारे जो कंपटीशन है बड़े ज़बरदस्त होंगे। थोड़ा सा अगर वेन्यूज़ की भी बात कर लें, हमने बात की थी कि हमें वेन्यू नहीं चाहिए अहमदाबाद। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, फिर भारत ने किया और आज PCB का भी स्टांस आ गया कि अभी हम इस पर देखेंगे, हमारी रिजर्वेशन है, हमने जाना या नहीं जाना, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। कैसे देखते हैं? I mean, मुझे तो लगता है कि ऑब्वियसली हम मोस्ट लाइकली जाएंगे मैच खेलेंगे, लेकिन जो अहमदाबाद का है हमने उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उसको डिसरिगार्ड किया था कि हमने नहीं इधर जाना, इधर मैच नहीं खेलना, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस के लिए। लेकिन पाकिस्तान की कोई भी बात मानी नहीं गई। जितने भी वेन्यूज़ के हमारे वो उसमें प्रॉब्लम्स थे कि हमारी ऑब्जेक्शंस थी वेन्यूज़ के साथ, उसमें पाकिस्तान की बात बिल्कुल भी मानी नहीं गई PCB की। और अब एक और भी उन्होंने PCB ने कहा है कि हम मुंबई में खेलना नहीं चाहते। अगर सेमीफाइनल में आ गए, इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल आ गया, तो वो भी मुंबई में एक होगा, दूसरा कोलकाता में होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम कोलकाता में खेल लेंगे लेकिन मुंबई में सिक्योरिटी रीजंस के लिए अगेन नहीं खेलना चाहेंगे। तो अब आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में? देखिए, जो पाकिस्तान, जो आपने बिल्कुल सही कहा है, पाकिस्तान ने जो उनके सामने दरख्वास्त की थी वो कबूल नहीं की गई। और पहली तो हमने ये बात की थी कि हमें चेन्नई और बेंगलुरु को चेंज करना है, स्वैप करना है मैचेस ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाले। बट मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की कम से कम दरख्वास्तें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, इस हद तक ठीक है, मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस किस्म की वहाँ पर सिचुएशन है, खासकर मुसलमानों के ऊपर जिस तरह जुल्म ढाए जाते हैं, जिस तरह मुस्लिम कुशी की जाती है, तो हमें उसको एक वजह बनाना चाहिए था, एक अपना मौकफ ऐसे जगह रखना चाहिए था। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जब वर्ल्ड कप स्केड्यूल अनाउंस हो रहा है तो कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि आज इलेक्शन होने थे, वो जिस तरह हमने लास्ट पूरा वीक हम बात करते रहे कि ये एक इशू खड़ा होगा और ये बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी, ये कोर्ट में मैटर जाएगा, और वही हुआ। सेठी साहब और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पे, और हमने देखा टीम मीडिया के ऊपर भी उन्होंने शेयर कर दिया था कि हमने जो एलोकेशन की थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वो लेजिटिमेट थी, वो हमने बिल्कुल एक क्लॉज उसमें अवेलेबल थी, हमने भी अपने शो में दिखाई थी।
अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट में चला गया और उन्होंने कहा कि अभी टाइम फ्रेम भी नहीं बताया कि कब तक इसका डिसीजन आएगा? 2 हफ्ते जी 17 जुलाई को तक तो उन्होंने वैसी इलेक्शन रोक ली है, तो वो अब आपको ऑब्वियसली 17 जुलाई तक तो वेट करना ही है। लेकिन हमें तो ये भी पता चला कि उसके बाद भी आगे हो सकता है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप में स्ट्रेटेजी बनानी थी उसको होगा। ये जो हमारे मामलात हैं, हमने गुजरात में नहीं खेलना है या बेंगलोर और चेन्नई के अंदर हमने मैचेस स्वैप करने हैं, ये मुद्दा अब कौन उठाएगा? देखें, ये कुछ चेयरमैन होता, हमारा स्टांस सकता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन पूरी दुनिया के सामने लेकर आता, समझ में आता था कि शायद हमारी सुनवाई भी होती। बट इस सिचुएशन के अंदर एक कायम मकाम चेयरमैन की मेरा नहीं ख्याल कि ना आईसीसी इतनी सुनेगा ना बीसीसीआई सुनेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इमेज हमारी जो पूरी पीसीबी पे जो इनका इमेज जो है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि आप देखें 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं इतने कम टाइम फ्रेम में, और अभी भी हम चेयरमैन नहीं ला रहे नया, इतना करीबी है, वर्ल्ड कप से करीब है, एशिया कप उससे भी ज्यादा करीब है, टेस्ट मैचेस के लिए भी अभी हमारी टीम ने जाना है। तो आपको नहीं लगता कि जो पूरा इमेज हम एक काइंड ऑफ लाफिंग स्टॉक बन गए हैं दुनिया के सामने कि स्टेबिलिटी इसमें नहीं है? इसीलिए हमने बहुत बात की थी कि एटलीस्ट जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, पैटर्न चीफ नहीं बन जाता, तब तक नजम सेठी साहब को रहना चाहिए था। रिगार्डलेस कुछ आप उनके चीजों से एग्री भी कर सकते हो, डिनायल भी मोड में भी जा सकते हो, बट जो चीजें कर रहे थे उसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने ही ये स्टांस लिया था हाइब्रिड मॉडल का वर्ल्ड कप के ऊपर के साथ। नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के जब चेयरमैन बने थे, उनको 4 महीने का मैंडेट दिया गया था, और उस वक्त जब उन्होंने पहला यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस उन्होंने आके चार्ज संभाला, तो हमें उन्होंने बरमला कहा था कि मैं 120 डेज नहीं बल्कि 90 डेज के अंदर सारे मामला हल कर दूंगा। बट उनको 4 महीने के बाद 2 महीने की फिर एक्सटेंशन दी गई, और जब उन्होंने वो 2014 का आइन बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया तो वो अपनी मुद्दत के आखिरी दिन जारी किया, और उसके ऊपर भी लोगों को बहुत सारे ये तो डिबेट तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो चीजें होनी चाहिए थी, बट जिस गड़े में अब खुद गिर गए हैं, और एक और अब चेयरमैन ही आपका नहीं है और आपका कियोस्क की सिचुएशन पैदा हो गई है, उससे बेहतर था कि जो आपका काम कर रहा है एटलीस्ट 2-3 मंथ को कंटिन्यू करता, ताकि आपके 2 बड़े मेजर जो इवेंट है वो हैम्पर ना होते। अब जिस इस सिचुएशन में आ गया, आपका ऊपर घर का कहते हैं दायरे का या उसका बाप ही नहीं है, जब हेड ही नहीं होगा तो चीजें गवर्न कौन करेगा? सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे और एक अजीब सिचुएशन पैदा होगी। और एक और चीज आपको लगता है कि कोई और जो बोर्ड है, कोई और कंट्रीज के जो जितने भी हैं, आपको लगता है कि वो हमें सीरियसली लेंगे? नहीं सीरियसली लेंगे। जब कोई बैठा हुआ ही नहीं है, इतनी अनस्टेबल सिचुएशन अगर कंट्री में बनी हुई है, तो वो फिर आपके कोई आप प्रपोजल्स उन्हें देंगे या ऑब्जेक्शंस खड़े करेंगे तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए ना, आपने एक ग्राउंड, हर चीज का एक सिस्टम होता है, आपने ग्राउंड प्रिपेयर करनी होती है। आप वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, बट समहाउ वो सारे राइट्स उनके पास, जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे वो चेयरमैन की कर रहे थे। वो नेगोशिएशन कर रहे थे आईसीसी के साथ, इंडियन बोर्ड के साथ, एशियन जितना भी कम्युनिटी है उनके साथ, और तमाम बोर्ड के सरबराहान के साथ भी, क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर चुके थे। जैसे मैंने हैविंग सेड दैट कि आप उनसे एग्री कर सकते हैं, उनसे डिफर भी कर सकते हैं, बट एक सिस्टम तो था। अब जब इस 11th आवर के ऊपर आके आपने एक बंदे को हटा दिया, अब ने पहले ज़का अशरफ अगर आ भी जाते तो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उनको कन्विंस करने के लिए, उनको उस रास्ते में लाने के लिए अपना पॉइंट। मैं तो ये कहूंगा कि इस सारे जो मामला कोर्ट में जा रहे हैं, इसमें भी ताली दोनों हाथों से बजी है, दोनों तरफ से गलतियां की गई हैं। ऐसा नहीं है कि नजम सेठी साहब ने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अनाउंस किए वो बिल्कुल मेरिट पे क्यों, ऐसा नहीं है। जो 14 जून को एमसी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि डेरा मुराद जमाली, लाड़काना और भावलपुर के जो रीजन हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि उनका राइट है। 2014 के अंदर जब ये आइन बना था, उसके अंदर बड़ी एक वाज़ेह शिक रखी गई थी कि रीजन्स के जो नुमाइंदे हैं वो रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बनेंगे। बट आखिरी दिन जो जाते जाते 21 जून को जो नजम सेठी ने अनाउंसमेंट कर दी, उसके अंदर 4 वो मेंबर्स थे जो कि पहले आ चुके हैं। आप उनको रिपीट कर रहे हैं। आप यहीं पर ही मैं समझता हूँ कि आइन से मुतसादिम आपने फैसले जो है वो, ये तो आप जो बात कर रहे हो ये तो सब मानते हैं इसको। अब इससे एक स्टेप आगे चले गए हम। अभी तो ये बात लगी, और जो इशू जो बोन ऑफ कंटेंशन कोर्ट में चला गया वो ये है, क्या वो अपॉइंट कर सकते थे कि नहीं। एक ग्रुप तो ये कह रहा है, जो नया इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने और सबने, पीसीबी ने कहा ये वो कर ही नहीं सकते थे। वो कह रहे थे कि हमने एक आईनी काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने अपॉइंट किए। अभी तो ये अपॉइंटमेंट का मसला आ गया कि वदर वो कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये जो आप बात कर रही है उसके बाद का मसला, इस पर भी बात होगी। तो ये दोनों मसलों को मेरा ख्याल है इतनी जल्दी हैंडल करना आसान काम नहीं होगा, और ये शायद मैटर बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन रही है और प्रेसिडेंट इस तरह ही मिलते हैं कि आपको ऐसा कोई मसला आता है। इवन आपको याद होगा जो पीएसएल के पैसों का मसला था वो भी हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने फिर सख्ती से मना किया कि एटलीस्ट आप प्लीज
ये खुद बैठ के सॉर्ट आउट करें, और फिर इन्होंने तमाम फ्रेंचाइज ऑनर और पीसीबी ने बैठ के इसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन आप देखें, आप पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं पीसीबी में। पीसीबी टैक्सेस देती है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट्स बनाती है, अपने स्पॉन्सर्स लाती है, हर चीज़ खुद करती है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से उनको इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी मिलती है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन बनाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग एक चेयरमैन आता है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? और एक और चीज़ के शाहिद अफरीदी ने भी काफ़ी वोकली कहा था, कहते हैं कि अगर इफ इट वाज अप टू मी, मैं तो इन दोनों में से किसी को ना लाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 60 to 65 ईयर्स अबव दोनों हैं, उन दोनों की उम्र है, और मैं नहीं चाहता कि कोई इतना ओल्ड आए एज अ चेयरमैन। वो तो कह रहे थे बल्कि मैं चाहता हूँ कि कोई उनकी राय ये थी कि कोई यंग फ्रेश कोई यंग बंदा आए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कोई यंग आए ताकि वो नए आइडियाज ला सके, और इस तरह की इसमें ना जो आपने बात की, इस पे एक्स पीएम की से भी मेरी मुलाकात हुई 2-3 दिन पहले, और ये क्वेश्चन मैंने उनसे किया कि क्रिकेट से रिगार्डिंग के क्या पैटर्न चीफ को होना चाहिए पीसीबी का तमाम करता धरता, या ये इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए। उनका भी मानना था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने उनसे भी यही किया, और अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है उनसे भी हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, इस पे एक दफा लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर लेते ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। जब आप किसी जगह पे होते हैं आप उसका सोचते नहीं है, लेजिस्लेशन होती नहीं है, जब उस जगह पे नहीं होते फिर हम कहते हैं कि सर देखिए, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल डीपोलिटिसाइज आप इस ओहदे को नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर है और नहीं होना चाहिए ना, यही तो बात कोई तो ये कह रहे हैं कि एक डिसीजन लें जिसमें लेजिस्लेशन करके उसको सेपरेट करते हैं। स्पोर्ट्स तभी खराब होता है, स्पोर्ट्स तभी खराब होता है जब आप पॉलिटिक्स हो सकती है मेरे नजदीक कि आप उसके अंदर ये वाजे कर दें कि जो भी चेयरमैन आएगा वो अपने 3 साल का टेन्योर पूरा करेगा। अगर आप सिर्फ इतना कर देना तो आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल, तो वो कैसे पूरे करेंगे जब गवर्नमेंट बार-बार मैं बात करूंगा, अगर पुरानी गवर्नमेंट ने भी एक बंदे को 3 साल के लिए लगा दिया, हो ही नहीं सकता ये, वो गवर्नमेंट फिर आप कैसे कह सकते हैं कि डीपोलिटिसाइज इसको कर देंगे? ये तभी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को हटा दें, गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, इंडिपेंडेंट इसको इदारा बनाया जाए, उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू अपॉइंटमेंट हो, और वो भी नॉमिनी करे। लाहौर रीजन की अगर सिर्फ बात करें ना, तो पाकिस्तान का पहला या टॉप 2 बड़े रीजन के अंदर इसका शुमार होता है। एलसीसी ग्राउंड चले जाएं जो लाहौर का रीजन का एक जो कहते हैं ना होम ग्राउंड है, उसका जाके डग आउट देख लें आप, उनके अपने दफ्तर देख लें आप, वो अपने दफ्तर नहीं हालात ठीक कर सके, वो डग आउट के हालात नहीं बेहतर कर सके, वो ग्राउंड को नहीं मेंटेन कर सके। आप उनके हाथ में पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट देना चाहते हैं, वो सारी चीजें एग्रीड है कि नहीं हो सकी। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने ठीक करनी है, इसका वे आउट क्या है। अगर तो हम उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे जिस तरह के मसाइल हम फेस करते हैं, इसी तरह ही करते रहेंगे, सोल्यूशन की तरफ भी तो जाना ना कभी। और हर दफा एक पहला दिन स्टेप होता है, वो आपने सोच आपने करनी पड़ती, किसी ना किसी ने तो इस तरफ आना है। नहीं आएंगे तो जिस तरह एक कंट्री एक भंवर में फंसा हुआ है, इसी तरह आपके इदारे भी फंसे हुए हैं। तो आपने किसी ने अपनी जात से बाहर आना है, किसी ने ये सोचना। असल में ये एक ऐसा इदारा है जो शायद पाकिस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल इदारा भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह आप बाकी पीआई को देख लें, वापडा को देख लें, और यू कैन नेम इट, हर जगह पे देख लें क्राइसिस है। इस इदारे के अंदर ये प्रॉफिटेबल इदारा है, और इतनी बड़ी सीट और एक वाहिद स्पोर्ट पाकिस्तान में बची है जिसको तमाम फॉलो कर रहे हैं, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता किसी तरह। असल मकसद तो सिर्फ कुर्सी का है ना, सीट का, उनके पास अपनी इंडिविजुअल एक पावर आ जाए, उसमें इंटरफेरेंस रहे, हमारे पास उसकी चीजें कंट्रोल में रहे। और उसी रीजन से यही हमने देखा हॉकी के साथ मसला है, यही हमने स्क्वॉश के साथ देखा, ये बाकी तमाम स्पोर्ट्स के साथ देखा। तो आपको ये चाहिए कि एक दफा वंस फॉर ऑल सब बैठ जाए, और ये बैठने से होगा कंसेंसस के साथ। मुझे ये बता दें, पीओए के भी प्रेसिडेंट पिछले तकरीबन 19 साल से बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब। उन्होंने जब इमरान खान की साबिक वज़ीर आज़म की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी उन्होंने फैसला किया कि हमने पीओए को अंदर तब्दीली लेकर आनी है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बेहतर करना है, स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आनी है। लेकिन उस वक्त भी क्या किया पीओए ने, जो इनका चार्टर था उसके अंदर से पैटर्न का ओहदा और पैटर्न के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आईओसी के साथ रजिस्टर्ड है, उनको पाकिस्तान हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वो पैटर्न का ओहदा ख़त्म करने से मामला ठीक हुए? क्या कुछ तब्दीली आई? क्या को हमारे रिजल्ट्स बेहतर हुए? क्या मेडल आए? क्रिकेट की बॉल गेम तो बिल्कुल अलग है, इंटायरली डिफरेंट है, उसपे इंटायरली डिफरेंट है। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में जितना भी पैसा आता है वो प्राइवेटली। देखिए कैसा गेम है, उस पे डिफरेंस आता है। अभी इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके क्वालीफायर मैचेस और दूसरी डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप क्वालीफायर के हवाले से भी। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखा हमने वेस्ट इंडीज़ का और नीदरलैंड का। क्या खूबसूरत खेले और सुपर ओवर पे मैच किया। ओडीआई में हमें सुपर ओवर कम देखने को मिलता है, ट्रेडिशन तो नॉर्मली T20 में हम देखते हैं।
और बट क्या हिटिंग की और 30 रन मारे और वन साइडेड कर दिया सुपर ओवर। तो कैसे देखते हैं मैच को? पहले मुझे तो लगा था कि बहुत ही फिनोमिनल मैच था, बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट थी। मैंने हमेशा से ये कहा था कि आप इस तरह की टीम्स को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमने पहले भी देखा है कि नेदरलैंड्स की कैपेबिलिटी क्या है। हमने पिछले साल भी देखा, वो T20 का वर्ल्ड कप था, लेकिन नेदरलैंड्स की वजह से ही पाकिस्तान का जो ड्रीम रन था फाइनल में वो उन्होंने पॉसिबल किया साउथ अफ्रीका को हराकर। तो नेदरलैंड्स ने अभी भी जो 2 टाइम वर्ल्ड कप के चैंपियंस रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़ को, उन्होंने चांसेस पे बिल्कुल ही पानी फेर दिया मैं कहूँगी, क्योंकि अब उनके चांसेस बहुत ही कम रह गए हैं, बहुत बहुत कम बल्कि। और नेदरलैंड्स ने लॉग वैन बीक जो उनके प्लेयर हैं, उन्होंने क्या ही इनिंग्स खेली थी, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी। हमने लास्ट ईयर जब 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली तो बड़ी मुश्किल से हम वो मैच जीते थे। तो एग्जैक्टली मैंने हमेशा से ये सोचा कि नेदरलैंड्स को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो काफी टफ टीम हो सकती है। और मेरा ख्याल है जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये तो मुझे लगता है कि आयरलैंड और इन टीमों से काफी बेहतर है, बिल्कुल डेफिनेटली उनसे बेहतर है। लेकिन जो लॉग वैन बी की जो इनिंग्स थी, उन्होंने 28 रन, सबसे पहले तो आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने नेदरलैंड्स को वो एज दिया, 28 रन बनाए सिर्फ 14 बॉल से। फिर जब सुपर ओवर में वो आए तो उन्होंने क्या ही वो ओवर खेला था, 30 रन उन्होंने एक ओवर में बनाए, हर बॉल पे बाउंड्री, चौका था या छक्का था, चौका था या छक्का था, 30 रन उन्होंने बनाए। फिर जब वो आए बॉल के साथ बॉलिंग में डिफेंड करने के लिए वो स्कोर, तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया। और बल्कि मैं आपको लोगों को एक फन फैक्ट बताती हूँ, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल चुके हैं। और उन्होंने अब अपनी ग्रैंडफादर की टीम को उन्होंने अब जाके उनके जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के चांसेस है बहुत कम कर दिए। और जिम्बाब्वे को भी अब इस तरह से एज मिल गया है। अब अगर आप भी बताइए जरा, पॉइंट टेबल पे देखें तो जिम्बाब्वे जो है वो टॉप पे है और 4 मैच खेले, 4 जीते। और दूसरे नंबर पे नीदरलैंड है, जिस हमने बात की, महक ने कहा 3 मैच पे जीते, 1 हारे हैं। और दूसरे पॉइंट्स अगर दूसरे ग्रुप की भी बात कर लें, ग्रुप बी की, श्रीलंका टॉप पे है, वो अपने 3 मैच जीत के टॉप पे हैं। और इसी तरह स्कॉटलैंड भी उनके साथ 3 मैच जीत के टॉप पे है। तो क्या लगता है दोनों साइड में से कौन सी 2 ऐसी टीम्स आपको लगती हैं कि जो आगे जाएंगी और फिर वर्ल्ड कप का पार्ट बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि एक ग्रुप से जिम्बाब्वे और दूसरे ग्रुप से श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, जो अभी तक की सिचुएशन है। और वेस्ट इंडीज से बहुत सारी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने शायद अब कैरेबियंस को तो मायूस किया ही है, बट क्रिकेट लवर्स को अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया। क्योंकि पहले वो T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल रहे थे, वहाँ से आउट हुए, अब वो ओडीआई वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर होने के दहाने पे खड़े हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर पाकिस्तान टीम इस जगह होती तो कितना क्रिटिसिज्म होता, किस किस्म की सिचुएशन होती। लेकिन अब मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को सोचना पड़ेगा अपने क्रिकेट के बारे में। कल के मैच पे मुझे ज्यादा मायूसी इस वजह से हुई कि जब जेसन होल्डर खुद ओवर करने आ गए सुपर ओवर, हालांकि जेजी जोसेफ जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं T20 के, और उनको होल्डर वैसे भी बैटिंग ऑलराउंडर है, उनका तो किसी तरह ठीक है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई कि क्या फैसला किया। डैरन सैमी उनके डगआउट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, खैर मेरी तो इस वक्त समझ से बाहर है। अगर जोसेफ को बॉल मिलता, वो T20 स्पेशलिस्ट भी हैं, वेरिएशन के साथ भी बड़ी अच्छी बॉल कर लेते हैं और पेस भी उनके पास मौजूद है। मुझे लगता है कि इस तरह के रिस्क आप ले सकते हैं सुपर ओवर में। देखिए, सुपर ओवर में जैसे हमने बात की, ऐसा तो बनता नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि जो इनकी क्रिकेट का अगर आप डबैकल देखें तो मेनली लगता है कि जो एक पैसों का जो मसला था ना इनकी टीम के साथ, प्लेयर्स का, कि वो बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। उसकी वजह से ये प्रेफरेंस इनकी लड़कों की जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होना शुरू किया, इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, ऑल ओवर द ग्लोब जाके ये T20 और दूसरी क्रिकेट खेलते हैं, जितने मेन प्लेयर हैं, और मेन टीम से इवेंट के टाइम पे आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं है कि आप मेन इवेंट के टाइम पे टीम को ज्वाइन कर लें, बाकी आप 11 मंथ के कुछ और कर रहे हैं, जेलिंग नहीं होती, स्पिरिट नहीं आती, आपका वो एक जो मोमेंटम है वो नहीं बनता। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेलिन होना और मोमेंटम है। और मोमेंटम तब बनेगा, देखें ना, अब बाबर आजम पे हमने जितनी भी तनकीद की, यही लड़के आपको नंबर 1 पे भी लेके आए। क्या था कि आपने 2.5-3 साल एक पूरी टीम को छेड़ा नहीं, आपने उनको चलने दिया, करते गिरते संभलते एक टाइम आया कि ये लड़के आके आपको नंबर 1 रैंक पे भी ले आए, रिगार्डलेस कि अब वो डिबेटेबल चीज है, क्या मिस्टेक थी, कुछ था, होता इसी तरह ही है। अब इस पूरे 2 डेकेड का बेस्ट कैप्टन धोनी को क्यों कहा जाता है? धोनी को इसीलिए कहा जाता है, उसकी कैप्टनसी शायद गेम अवेयरनेस सबसे ज्यादा थी, वो तो क्रेडिट उसको जाता है। बट उसने जो पूल अपना सिलेक्ट किया था लड़कों का, वो आप देखिए 10-12 साल वो हिला नहीं, कोई चेंजिंग होती थी तो सिर्फ 1 या 2 प्लेयर की। तब कहने की टीम अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिर इसी तरह आप रिकी पॉन्टिंग का स्पैन देखें, सबसे सक्सेसफुल स्पैन हम 10 इयर्स का देखते हैं रिकी पॉन्टिंग का,
आप देखें कि उसकी टीम के अंदर भी 99% वही लड़के और ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल थी उस वक्त। यस, हम 90s का अगर देख लें, हर फॉर्मेट में, हर आपको फिंगर पे अपनी टीम याद होती थी, इंजमाम, सईद अनवर, आमर सुहेल, बिल्कुल, क्योंकि वो चेंजेस नहीं होती थी। फिर वो लड़के जब आपके स्पेसिफिक वही ग्रुप खेलता है तो वो उनकी आपस में हार्मनी क्रिएट होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, वो मोमेंटम गेन करते हैं और वो सक्सेस हासिल करते हैं। ये मंत्रा समझना पड़ेगा टीमों को। और वेस्ट इंडीज के लिए तो जिस वो अभी इस पोजीशन पे आ गया है, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को ये बात समझ नहीं आ रही, वो इसमें लैक क्यों कर रहे हैं? देखिए ये सबसे बड़ा, मैंने जैसे फाइनेंशियल्स की एक फाइट देखी उनकी और उनके बोर्ड की, और लड़के उनके साथ चलने को तैयार नहीं। हालांकि आप देखें ऑफ उनके पास एग्जिस्ट करता है, आसान नहीं है। 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अभी वो रिसेंट 10 साल के अंदर T20 के अंदर, और अभी भी ओडीआई के अंदर भी जब चाहे किसी को वो अपसेट कर देते हैं। सिर्फ उनको करना क्या है कि थोड़ा सा बिठाना है, लॉन्गर रन देना है। एक और मैं एग्जांपल इधर कोट करना चाहूंगा, जैसे एंडरसन की अब्रॉड की बात करते हैं। इंग्लैंड ने 2010 में ये डिटरमिन कर लिया, सोच लिया उनके थिंक टैंक ने कि ये हमारा फ्यूचर है टेस्ट के अंदर, और उनको पैसों के लिहाज से फाइनेंशियली उनको कहा गया कि आपको हम कैप्टन से भी ज्यादा पे करेंगे, और तमाम प्लेयर से डबल फीस इंग्लैंड अभी तक पे करता उनको। वो क्यों पे की कि ये ओडीआई और T20 की दौड़ से बाहर आए, अपने आप को फ्री करें, और जो ऑल क्रॉस द वर्ल्ड जो आपने लीग क्रिकेट की तरफ जाना है ये उससे भी बाहर आ जाए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके, क्योंकि ये राइट है प्लेयर का, ऐसा नहीं है। अगर लड़का एक कुमार है, उसका घर है, उसने अपनी लाइफ को भी बेहतर करना है, अपनी तमाम चीजों को भी इंजॉय करना है, उसके पास टैलेंट है, अगर तो या तो फिर आप उसको रिम्यूनरेट इतना कर दें कि वो बाकी चीजों से बाहर आ जाए। और उन्होंने फिर लड़कों ने, आप देख लें कि आपको 2010-11 के बाद दोनों किसी फॉर्मेट में नजर नहीं आए, वो टेस्ट की हद तक रहे ना, आप उनको लीग में देखते हैं ना किसी और जगह पे देखते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है कि इंग्लैंड दुनिया की नंबर 1 साइड टेस्ट में बनी, हर जगह जाके जीती, हर तरह की परफॉर्मेंस भी ली, नंबर 1 पे भी कई दफा रहे वो। तो ये माइंडसेट मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, और हमें ये चाहिए कि ये सिर्फ जो जितनी भी टीम गेम्स है ना, इसमें हॉकी भी हम ऐड कर सकते हैं और भी बाकी है, इसके आपके लड़के सारे। अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता पहली दफा हिस्ट्री में। वो अगर आप, मैंने तो 2-3 दफा इंटरव्यूज किए उन प्लेयर से, उनका भी मानना यही था कि हमारे ये जो लड़के थे ये 5-6 साल से वही लड़के खेल रहे थे। हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी कि हमने जब वो वर्ल्ड कप में आए तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें पता था कि किसने जाना है किसने आना है। तो जब आप रोटेशन इस तरह की रोटेशन कर देते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो फिर लड़के आपकी टीम बनती नहीं है। इसलिए तो उसको कहते हैं टीम स्पोर्ट है, क्योंकि उसमें टीम बॉन्डिंग और एक दूसरे को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है, और इसमें इसी तरह ग्रो करना, टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा मानना ये कि ये शायद दुनिया की वाइज स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आप बाकी जितने भी स्पोर्ट्स देख लें जिसमें कैप्टन का रोल शायद समहाउ उतना नहीं होता जितना क्रिकेट के अंदर होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, और हमने अब अगर किसी को ग्रूम करना तो लंबा रन देना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कैप्टनसी में वेस्ट इंडीज लैक कर रही है, हर चीज में कर रही है। कैप्टनसी भी आप देखें कि हर साल डेढ़ के बाद उनका कैप्टन चेंज हो जाता है। टीम में लड़कों का पता नहीं होता कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, काफी ऐसे इश्यूज हैं। और ये एक दफा मेरा ख्याल है उनकी तमाम बड़ों का, जिस तरह हम हॉकी के अंदर बात करते हैं कि तमाम ओलंपियन को बैठना चाहिए, इसी तरह वेस्ट इंडीज को भी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर ये वेस्ट इंडीज दुनिया की क्रिकेट से आउट हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉस होगा, जो क्रिकेट की पूरी दुनिया में खूबसूरती अभी भी जो उनको देख के आती है, क्योंकि 2 अनप्रेडिक्टेबल टीमें कहा जाता है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। और अगर ये इनकी वजह से एक ब्यूटी रहती है, खूबसूरती रहती है कि ऑन द गिवन डे they can do anything. West Indies was a legendary team, तो I mean उनके बगैर तो बहुत ज्यादा disappointment 70s या 80s की उनकी अगर आप सक्सेस देखें, इवन 90s के अंदर भी, तो वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे छोड़ी हैं, जो उनके पास अभी भी उनके पास तमाम स्टैट्स देखें और जो विक्ट्रीज हैं, वो तो मेरा ख्याल है अनमैचेबल है। Definitely ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से बड़ा जरूरी है। चलें इस पे भी हम कल बात करेंगे, और कुछ क्या क्या आगे पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की जर्नी के लिए काम करना, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी इजाजत चाहते हैं जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।